हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुत्तम। माय नेम इज़ मनीषा और आज की वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट प्राइस कैलकुलेशन ऑफ हैंडमेड ज्वेलरी। आप अपनी बनाई हुई ज्वेलरी को किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट करना चाहिए आपको और किस मार्जिन पे उसे सेल करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करनी चाहिए। तो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्ट में जिस भी तरीके का और जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें प्राइस पता होनी चाहिए। रॉ मटेरियल की प्राइस पता होने के बाद हमें उन सभी रॉ मटेरियल की प्राइस उसके प्रोडक्ट में कॉस्ट में इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे कि आप समझिए कि मैंने ये वाला हैंडमेड नेकलेस बनाया है, इसकी वीडियो शॉर्ट्स में है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने ये कुंदन का ज्वेलरी सेट बनाया है। इस कुंदन के ज्वेलरी सेट में हमारे पास जो जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है, सबसे पहले डोरी यूज़ हो रही है, उसके बाद ये हमारे कुंदन के पीसेज यूज़ हो रहे हैं। छोटे कुंदन के जो छोटे वाले पीस मैंने यूज़ किए हैं, इसका पर पीस का प्राइस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये वाली जो हैंगिंग मैंने यूज़ में लिए, इसका प्राइस कैलकुलेट कर लिया। प्रिंटेड थंबल का प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको ये समझा देती हूँ पहले। इसके बाद ये हमने जो इसमें 6 mm के पर्ल यूज़ किए हैं ड्रॉप शेप के, वो यूज़ होंगे, तो उसका प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में ये लॉरियल्स का, और इसके बाद में जो जंपरिंग होती है हमें उसका प्राइस कैलकुलेट करना है। इन सभी को प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद इन फ्यूचर अगर ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो मैं कस्टमर को बाद में महंगा तो नहीं बेच सकती हूँ, क्योंकि मेरी प्राइस तो फिक्स हो जाएगी। अगर मैं ऑनलाइन सेल कर रही हूँ तो प्राइस फिक्स हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अपना कस्टमर के साथ बॉन्ड अच्छा करना चाहते हैं तो आप पहले ही ध्यान रखिए कि अगर आपने जो प्रोडक्ट जिस चीज़ में सेल किया है, जिस प्राइस में सेल किया है, आप उसकी प्राइस ना बढ़ाएं। प्राइस बढ़ाने के साथ ही कस्टमर का आप में बिलीव थोड़ा कम हो जाता है कि हमने पहले सस्ता लिया था, अरे अब ये बाद में महंगा दे रहे हैं। तो ऐसी कोई ना है सिचुएशन, इसके लिए मैं पहले ही इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ता है तो उसी का अपने 20 या 30 रुपीज़ मान के चलती हूँ कि मैंने इसके सबके बाद रॉ मटेरियल की प्राइस ऐड करने के बाद 30 रुपीज़ मान लिए कि मैंने इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ता है तो उसके लिए ऐड कर लिए। उसके बाद अपना मार्जिन जो भी आप लेते हैं, मार्जिन हमेशा परसेंट के साथ लेना चाहिए, ना कि पर पीस में आप 50 या 100 रुपये इंक्लूड करते हैं। ये आपका मार्जिन नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप ये अभी तो 300 रुपये का सेट है जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। अगर मान लीजिए इसकी 300 रुपये है तो आप इसमें तो 100 रुपये ऐड कर लेंगे, 400 रुपये हो जाएगा। बट अगर आपका 50 रुपये का प्रोडक्ट है और अगर आप उसमें भी 100 रुपये ऐड करेंगे तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगेगा और कॉस्टली लगेगा। आप पे इतनी आसानी से बिलीव नहीं कर पाएगा आपका कस्टमर। तो सबसे अच्छा बात होती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसमें रेशियो का मार्जिन लें, यानी कि परसेंट के हिसाब से आप अपना मार्जिन ऐड कर। रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग ऐड करने के बाद उसमें आप शिपिंग और पैकिंग चार्ज ऐड कीजिए, या कस्टमर को आप एक्सक्लूड करके भी बता सकते हैं कि आप इतनी शिपिंग ले रहे हैं। प्लस अगर आपका कस्टमर आपसे सीओडी मंगा रहा है तो सीओडी के अलग से चार्जेस लेना मत भूलिएगा, क्योंकि सीओडी के शिपिंग में चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट रेशियो कम ना हो तो आप कस्टमर को सीओडी के अलग से चार्ज बता सकते हैं। नॉर्मल बात है ये। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आपको फ्यूचर में सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं तो यही आप अपना बना लीजिए कि इसी तरीके से आपको अपने प्राइस कैलकुलेट करने हैं पर प्रोडक्ट के। हर प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस कैलकुलेट होंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अलग अलग होता है, शिपिंग चार्ज अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्राइस कैलकुलेट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करने की। तो स्टोर करने के लिए आप इस तरीके के बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। अपने ज्वेलरी के रॉ मटेरियल को स्टोर, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग ऐड करने के बाद उसमें आप शिपिंग और पैकिंग चार्ज ऐड कीजिए, या कस्टमर को आप एक्सक्लूड करके भी बता सकते हैं कि आप इतनी शिपिंग ले रहे हैं। प्लस अगर आपका कस्टमर आपसे सीओडी मंगा रहा है तो सीओडी के अलग से चार्जेस लेना मत भूलिएगा, क्योंकि सीओडी के शिपिंग में चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट रेशियो कम ना हो तो आप कस्टमर को सीओडी के अलग से चार्ज बता सकते हैं। नॉर्मल बात है ये। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आपको फ्यूचर में सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं तो यही आप अपना बना लीजिए कि इसी तरीके से आपको अपने प्राइस कैलकुलेट करने हैं पर प्रोडक्ट के। हर प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस कैलकुलेट होंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल अलग अलग होता है, शिपिंग चार्ज अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्राइस कैलकुलेट कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल।